नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है जो नई नई धान की किस्में आती है, ज़्यादा पैदावार देती है, बीमारी कम लगती है, वो बनती कैसी है? तो आज मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि क्या है ये क्रॉस पोलिनेशन और धान में नई किस्में कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी बेसिक समझ है। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या है? एक पौधे का पराग दूसरे पौधे के फूल में डालना, ताकि दोनों की अच्छी खूबियाँ मिलकर एक नई और बेहतर किस्म बनाई जाए। अब बात करते हैं धान के फूल की। धान के एक छोटे से फूल में ही दो हिस्से होते हैं। एक होता है नर, जो पराग बनाता है, दूसरा होता है मादा, जो पराग को पकड़ता है। आमतौर पर धान खुद ही परागित हो जाता है, लेकिन हमें नई किस्म बनानी है, तो इसलिए हमें इसके अंदर बदलाव करना पड़ता है। अब सबसे ज़रूरी काम, जिस पौधे को हम मादा बनाना चाहते हैं, उसके फूल में नर भाग को सावधानी से निकाल देते हैं, और इससे वो खुद परागित नहीं होगा। अब हम जो चाहेंगे वही पराग उसके अंदर डालेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि मादा भाग 5 से 7 दिन तक तैयार रहता है, लेकिन पराग बहुत कम समय के लिए ज़िंदा रहता है। इसलिए सही समय पर काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा काम खराब हो सकता है। अब आता है असली काम। जिस किस्म के गुण चाहिए उस पौधे से पराग लेकर, यानी जिस भी वैरायटी के अच्छे गुण चाहिए हमें, उसके पौधे से पराग लेकर मादा फूल जिसका नर भाग हटाया था उसके ऊपर डाल देते हैं। यही होता है असली क्रॉस पोलिनेशन। अब एक और ज़रूरी काम, उस फूल को कागज़ या बैग से ढक दिया जाता है, ताकि बाहर का कोई पराग अंदर न जाए, क्योंकि कई बार हवाएं चलती है तो उड़कर वो पराग दूसरे के अंदर चला जाता है। तो उसे ढक दिया जाता है और नई किस्म से बने वो शुद्ध पराग उसके अंदर बने रहे। तो अब सवाल होता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा है? क्योंकि इससे जो नई किस्म बनती है उससे उसके अंदर मिलते हैं ज़्यादा पैदावार, बीमारी से बचाव, सूखा और गर्मी सहन करने की ताकत, बेहतर क्वालिटी का दाना, यानी कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा। मान लो एक किस्म है जिसमें पैदावार ज़्यादा है और दूसरी किस्म है जिसके अंदर बीमारी कम लगती है। अब दोनों को मिलाकर एक नई किस्म बनाई जाएगी, जिससे दोनों के फ़ायदे आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, अब आपको समझ आ गया होगा कि धान में नई किस्म कैसे बनती है। तो इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, क्योंकि कई किसान भाई पूछते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया चलती है, तो आपको सीधी देसी भाषा के अंदर समझाने की कोशिश की है। तो अब किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही खेती से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।